हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? पीएन इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आलोक शंकर और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सा डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके सामने में, और ये डिस्कशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत ही मैजिकल क्वांटिटी है और इसको फाइंड आउट करना बहुत बार बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो आज हम इसी एक पार्टिकुलर शेप के बारे में बात करेंगे कि किसी एक पार्टिकुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकाल सकते हैं। और वो जो पार्टिकुलर शेप है वो कोई और नहीं है, वो ट्रायंगल है। अब आपके मन में आया होगा क्या ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मुझको पता है, उसमें क्या है? तो मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल ट्रायंगल की नहीं, किसी भी तरीके के ट्रायंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो। पहले आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने पूछा कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लेट। हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है और इसका टोटल मास कितना है? m है। और अगर ये लेंथ l है, ये भी l है और ये l है, और मैंने बोला कि ये वाला एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आप बड़े ही आसानी से बोल सकते हो कि ये जो बेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है? mh²/6, जिसमें से ये जो पूरा हाइट आपके पास दिख रहा है वो कितना होने वाला है? h होने वाला है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मोस्टली लोग याद करते हैं और लोगों को ज्यादातर याद भी रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ा कष्ट भी आपको नहीं होने वाला होगा, ठीक है। आप इसको निकाल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल यही आएगा और इसके प्रूफ भी है, आपने देखा होगा। लेकिन आज के जो डिस्कशंस है उसके अंदर में हम इसके बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ द ट्रायंगुलर शेप अबाउट एनी ऑफ द एक्सिस, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ट्रिक क्या है? व्हाट इज द ट्रिक जिससे हम किसी भी ट्रायंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? देखिए, आप मान लीजिए कि आपके पास किसी भी तरीके का ट्रायंगल है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक किस तरीके का ट्रायंगल है, ओके। अब इस तरीके का ट्रायंगल है तो ऐसा नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरीके का ट्रायंगल हो सकता है और इस पूरे प्लेट का मास कितना है? m है। आपने बोला बहुत ही बढ़िया। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको ना ये तीनों साइड के मिड पॉइंट पे, ठीक है, जो आपके पास टोटल मास कितना है? m है, तो इसका m/3 मास यहां पे लगा दीजिए। इसके मिड पॉइंट पे कितना लगा दीजिए? m/3 मास लगा दीजिए। और इसके मिड पॉइंट पे कितना मास लगा दीजिए? m/3 मास लगा दीजिए। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको बोला गया हो, लेट अस टेक कि हमारे पास एक्सिस ये वाला है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप कुछ मत करो, आप ये जो मास आपने लिया है ना, वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। यहां से मास है तो यहां से इस एक्सिस के एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए और यहां से भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए। तो बताइए, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगता है कि पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है? और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? m/3, हाँ या ना? और अगर ये x1 है, मान लीजिए x2 है और ये x3 है, तो आप लिखेंगे m/3 इंटू x1² प्लस m/3 इंटू x2² और ये हो जाएगा m/3 इंटू x3²। तो क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हो? बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर मैं आपकी बात कैसे मानूं, ये सही है या नहीं है, ये कैसे मुझे पता चलेगा? तो आइए कुछ प्रॉब्लम में इसको लगा के देखते भी हैं, ठीक है क्या? चलिए, तो जैसे अभी अभी आपको पता है कि हमारे पास ये जो पार्टिकुलर शेप रहता है जिसके बारे में आप सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा आइडिया है, तो ये मान लीजिए लेंथ l है, ये भी लेंथ l है और ये भी लेंथ l है। अगर मैं बेस के अबाउट लगाऊं इसको कि मुझे बेस के अबाउट मुझे पता करना है कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका, सही है कि नहीं है? अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ पे बेस के अबाउट लगाओगे तो आपके पास, आपको पता है कि आपका आंसर mh²/6 आता है। हाँ सर, लगता तो है। तो सोचिए कि अगर मैं इस पूरे हाइट को कितना मान लेता हूं? h मान लेता हूं। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो टोटल मास है ना, उसमें से 1/3 मास यहाँ पे लगा लीजिए, तो m/3 मास यहाँ पे आ जाएगा। फिर m/3 मास आप कहाँ पे लगा लेंगे? m/3 मास यहाँ पे लगा लेंगे, बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे लगाना है, याद रखिएगा। और m/3 मास कहाँ लगाएंगे? m/3 मास यहाँ लगाएंगे। अब आप सोचो कि अगर मुझे इस बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है माय डियर फ्रेंड, तो ये वाला जो मास आपको दिख रहा है m/3 वाला, ये तो इसी एक्सिस पे है, तो इसका तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं इस पार्टिकुलर एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन जो भी आपके पास एक्सिस है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम बन जाएगा। अब आप सोचो कि अगर ये पूरा h है तो आपको नहीं लगता कि ये एंगल आपके पास 60 डिग्री होने वाला है और ये भी एंगल कितना होने वाला है आपके पास? 60 डिग्री होने वाला है। तो बड़े ही आसानी से बोल सकते हो कि अगर ये h है
और ये पूरा लेंथ आपके पास कितना होगा, L/2 होगा। तो ये आधा आधा आपको बताना पड़ेगा कि ये कितना होगा और ये कितना होगा। तो आप खुद ही सोच के बताइए कि ये वाला डिस्टेंस जिसको अभी के लिए मैं फिलहाल h1 बोलता हूं और ये वाला डिस्टेंस जिसको मैं क्या बोलता हूं, h2 बोलता हूं, वो कैसे निकालेंगे। तो क्या बहुत ही आसान है, बोले हाँ या ना। ये क्या L/2 आपने माना हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, sin 60 लगा लीजिए। sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा L/2। तो h1 का जो वैल्यू आता है वो हो जाएगा L/2 इंटू और sin 60 हो जाएगा √3/2, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा √3L/4। तो जो h1 का वैल्यू आपके पास आने वाला है सिंपली वो √3L/4 आ चुका है। क्या आप लोग सभी लोगों को क्लियर है क्या। तो ये भी आपके पास h2 वही होगा, h1 ही होगा। तो चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट निकाल के देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर। तो m का वैल्यू m/3 है और जो h1 का स्क्वायर है, h1 की जगह पे हो जाएगा √3L/4 का होल स्क्वायर। और इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। ये हो जाएगा m/3 इंटू 3L² डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2। कट गया यहाँ से 8 टाइम्स कट गया, 3 ने 3 को मार दिया, तो ये बचा mL² डिवाइडेड बाई 8 बचा। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या। लेकिन आपको तो पता है कि मुझे h के टर्म में लाना है। तो आप सोचो कि ये पूरा लेंथ L है और ये क्या है आपके पास, मुझे बताइए। ये पूरा L/2 आपके पास हो जाएगा। तो खुद ही सोचो कि ये h जो आपके पास है, अगर ट्रायंगल में देखोगे तो आप sin 60 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, sin 60 इक्वल टू h अपॉन ये पूरा लेंथ L हो जाएगा। तो यहां से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, L sin 60 हो जाना है। तो ये हो जाएगा √3L/2। तो जो आपका h का वैल्यू होने वाला है यहाँ पे √3L/2 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करके देखते हैं। और अगर जैसे आपने h का वैल्यू √3L/2 पुट करना है तो L यहाँ से कितना हो जाएगा, L यहाँ से हो जाएगा 2h/√3। एक्चुअली मुझे जो आंसर लाना है वो h के टर्म में लाना है, इसलिए मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। और ये हो जाएगा 2h/√3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। ये हो जाएगा m इंटू 4h² और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा। 4 ने 2 से मार दिया, देखिए 1/6 इंटू mh² आपके पास आ चुका है। तो देखिए कितना शानदार है। तो मैंने आपको उस वाले प्रॉब्लम में निकाल के दिखाया है जिसमें ये आपको पता है। लेकिन आप सोचो कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप में से 90% बच्चों को याद होते हैं, क्योंकि ज्यादातर इस्तेमाल कौन से होते हैं, यही होते हैं। लेकिन आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे कि मैंने आपको एक बात बताई कि हमारे पास फिर से एक ट्रायंगुलर प्लेट है। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है जिसका मास कितना है, m है। और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालनी है, आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये वाला एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यकीन मानिए अगर आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन हो सकता है कि बहुत बार आपको थोड़ा ये लेंदी महसूस होगा। क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ये लेंदी महसूस होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आप ट्रिक के इस्तेमाल से इसको करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये ट्रायंगुलर प्लेट है तो हर एक साइड के मिड पॉइंट पे m/3 मास को पुट कर दीजिए। हमने यहां भी m/3 मास को पुट कर दिया। और जो भी एक्सिस आपने लिया है उस एक्सिस के अबाउट, देखिए एक्सिस हमारा कौन सा है, दिस इज आवर एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट अंदर की तरफ मोमेंट ऑफ, ये एक्सिस अंदर की तरफ है, याद रखिएगा अंदर z एक्सिस के तरफ मैं दिखा रहा हूं, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और मुझे लगता है ये तो परपेंडिकुलर ही है आपके पास, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ही है। तो आप सोचो कि जो आई एक्सिस आपके पास होने वाला है वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले ये 1 मान लेते हैं 1 का, फिर ये 2 मान लेते हैं 2 का, और ये फिर 3 का। तो आप सोचो कि अगर मैं 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और 2 का देखूं तो क्या सेम होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू दोगुना कर दिया पहले ही, और ये हो जाएगा mx²। तो ये हो जाएगा m/3 इंटू x²। लेकिन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस L है तो ये L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे L/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। लेकिन ये तीसरा वाले का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और अगर ये वाला आपके पास z एक्सिस है और यहाँ पे मास है तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास होने वाला है। और इसका वैल्यू आपको पहले से पता है कि ये होता है √3L/2। ये कितना होता है बच्चा लोग, √3L/2, क्योंकि पूरा लेंथ आपने L दिया हुआ है। तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, m/3 इंटू √3L/2 का होल स्क्वायर। सही है क्या, देखिए बच्चे लोग कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2m/3 इंटू L²/4
प्लस ये हो जाएगा m/3 इंटू 3l² 4। जो कटा उसको काट दीजिए, 2 से कट गया, ये हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाई 6। और ये कितना हो जाएगा, ये 3 ने 3 को मार दिया, ये बचा ml²/4। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 12 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा ml²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, 5/12 इंटू ml²। तो क्या आपने बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बता दिया कि नहीं बता दिया? बिल्कुल। तो ये है इस ट्रिक का पावर कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि हमारे पास सेम एक ट्रायंगुलर प्लेट है, और इस ट्रायंगुलर प्लेट में मैं इस वाले एक्सिस के अबाउट बताना चाहता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये ट्रायंगुलर प्लेट का मास m ही है, और आपको बताना है कि इस वाले एक्सिस से बिल्कुल जो इसके सेंट्रॉइड के अबाउट होता है ना, उस वाले के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कितना होगा। आप सब लोग अभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने का प्रयत्न करें। अगर ये लेंथ आपके पास l है तो ये बिल्कुल सेंट्रॉइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करके और जरूर से जरूर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के कोट करें कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है इससे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चलिए अब मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। तो ये किस तरीके से बनेगा, हमारे पास एक तरीके का एक मास होगा और ये हमारा कुछ एक्सिस होगा, सही है क्या? अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर मैं डिस्टेंस आपसे पूछूं तो सबसे पहले एक तो m/3 का मास यहाँ पे डालना पड़ेगा, और यहाँ पे एक m/3 का मास डालना पड़ेगा। अच्छी बात है। और यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा, एक m/3 का मास डालना पड़ेगा। बिल्कुल बीचों बीच हमने डाला हुआ है। तो सोचिए कि इस एक्सिस के अबाउट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, इस एक्सिस के अबाउट ये बिल्कुल ऐसा है, तो यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाता है, दिस डिस्टेंस इज सिंपली l/2√3। ये कितना होता है, l/2√3। अगर आप यहां से भी देखोगे ना तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, l/2√3। मैं बहुत बार ये करा चुका हूं, तो आपको ये रटी रटाई व्यवस्था पक्के से याद होगी। और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, l/2√3। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने आपको बताया था पहले भी कि जो भी हमारे पास ट्रायंगल होते हैं उसमें से अगर किसी एक टॉप पॉइंट से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो हमेशा उसको 2:1 के रेशियो में बांटता है जो सेंट्रॉइड होता है। तो ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, यहां से यहां तक वाला, ये l/2√3 होगा। चाहे आप ये वाला देखोगे l/2√3 होगा, या ये वाला देखोगे l/2√3 होगा। तो खुद ही सोचिए कि इस एक्सिस के अबाउट अगर आप देखोगे ना तो ये पूरा मासेस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आई एक्सिस जो आपके पास सेंट्रॉइड के अबाउट होगा ये एक ही बार में निकल जाएगा। क्या 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, ठीक है? और अब एक का निकाल लीजिए तो क्या होगा, सिंपली पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे mx², और x का वैल्यू कितना है देखिए, दिस इज सिंपली l/2√3 का होल स्क्वायर। सही है कि नहीं? देखिए थोड़ा सा देखिए कितना आता है, 3 इंटू m/3 इंटू l²/12। ठीक है, तो 3 ने मार दिया यहाँ 4 से, तो कितना हो गया, ml²/12। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास दिस पर्टिकुलर सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट अगर देखेंगे तो ml² क्या हो गया, 12 हो गया। तो आज के बाद नॉट जस्ट अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल, एनी काइंड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि जो मैंने आपको प्रूव करके दिया है वो किसी भी तरीके के ट्रायंगल के लिए है। देख सकते हैं ये किसी भी तरीके के ट्रायंगल में आप इसको लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक जनरल ट्रायंगल लिया है और ये बिल्कुल फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ट्रायंगल जो है ना यूनिफॉर्म होना चाहिए, बाकी कोई इस पे लिमिटेशंस नहीं है। तो होप कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीखा होगा, और जब कभी भी आज के बाद ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा अबाउट एनी ऑफ द एक्सिस, मुझे पता है कि वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वी कैन इजिली डू इट विद दिस पार्टिकुलर मेथड। तो अगले वीडियो में मिलेंगे ना तो कुछ और इसी तरीके के ट्रिक्स और टेक्निक्स की बातें करेंगे जो आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान कर देंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।